शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। साथियों, जैसा कि रीट लेवल 2 और रीट लेवल 1 दोनों एग्ज़ाम आज जो है वो पूर्ण हो चुके हैं, जिसमें रीट लेवल 2 का जो एग्ज़ाम था वो आपका प्रथम पारी में हुआ था। उसी के आंसर की साइंस एंड मैथ से जो स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए मैं आंसर की लेकर आपके बीच उपस्थित हूँ। तो साइंस की आंसर की जो 30 क्वेश्चन आपके साइंस से थे उसकी आंसर की मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। बाकी फाइनल आंसर की बोर्ड द्वारा जो जारी होगी वही मान्य होगी, पर मेरी ओर से मेरा यही प्रयास है कि आपके पास जो बोर्ड द्वारा जो की जारी होगी उसके 30 के 30 क्वेश्चन हमारी आंसर की से मैच करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके पास था, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में पास्कल किसका मात्रक है? दाब का। पास्कल जो है वो दाब का मात्रक है। अगला क्वेश्चन हम देखें तो ऊष्मा संचरण की किस विधि द्वारा सूर्य से उत्सर्जित ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है? तो विकिरण विधि द्वारा, रेडिएशन मेथड के थ्रू जो सन एनर्जी होती है वो जो होती है अर्थ तक पहुंचती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला हमारा क्वेश्चन जो है, परस्पर 60 डिग्री के कोण पर रखे दो समतल दर्पणों के मध्य यानी सममित स्थिति आ गई। तो ये मैंने आपको बिल्कुल क्लियर किया हुआ टॉपिक है, मेरे YouTube चैनल पर आप देख सकते हैं। समतल दर्पण से प्रतिबिंब, तो बिल्कुल बीचों बीच वस्तु रखी है तो सममित स्थिति आ गई। और सममित स्थिति के लिए जो सूत्र लगता है 360 बटे थीटा माइनस 1, तो यहाँ थीटा आपको 60 डिग्री दिया है तो 360 बटे 60 यानी 6 माइनस 1 यानी 5, तो 5 प्रतिबिंब यहाँ बनेंगे। तो सी आंसर आपका यहाँ करेक्ट है। ध्वनि की तीव्रता ध्वनि के आयाम द्वारा निर्धारित की जाती है। तीव्रता जो है वो आयाम द्वारा निर्धारित की जाती है और ध्वनि का जो तारत्व होता है वो आवृत्ति से निर्धारित किया जाता है। तो अभी आपके पास तीव्रता का क्वेश्चन था, तो तीव्रता का निर्धारण आयाम द्वारा किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है कि कोई भी वस्तु है जो अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर के वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी पर रखी है, तो जब अवतल दर्पण आता है और वस्तु सी पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब भी सी पर ही बनता है, वो उल्टा बनता है और वस्तु के आकार के बराबर बनता है। तो यानी आपके पास वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर, सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट आएगा। वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर जब वस्तु सी पर होती है तो उसका प्रतिबिंब भी सी पर होता है। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, फ्यूज तार जिस आधार पर कार्य करता है वह है। तो फ्यूज तार जो है जब धारा प्रवाहित होती है और परिपथ गर्म होने लग जाता है, जब फ्यूज का कनेक्शन जो है, फ्यूज तार जो है वो गल जाता है, इसका मतलब फ्यूज तार जो है वो धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। फ्यूज वायर जो है थर्मल इफेक्ट पर वर्क करेगा। उसके बाद एस्केप वेलोसिटी यानी पलायन वेग का जो मान है हमारी पृथ्वी पर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड पलायन वेग का मान। अगला क्वेश्चन, कागज पर उपलब्ध दस्तावेज अथवा चित्रों को कंप्यूटर की डिजिटल मेमोरी में स्टोर करना है। हमारे को कंप्यूटर की डिजिटल मेमोरी में स्टोर करना है, संग्रहित करना है। उसके लिए हम कौन सी युक्ति काम में लेते हैं? तो उसके लिए हम स्कैनर काम में लेते हैं। कागज पर कोई भी हमारा डॉक्यूमेंट है या कोई डायग्राम बना हुआ है तो उसको हम स्कैन करके कंप्यूटर की मेमोरी में रख लेते हैं, स्कैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास था, एसबी किसका प्रतीक है? तो एसबी जो है वो एंटी मनी का प्रतीक है एसबी। ये मैंने आपको बताया भी था, पूरी पीरियोडिक टेबल मैंने करवाई थी आपको और मैंने आपको बताया था कि ये प्रश्न आ सकता है। तब मेरे को कहा भी था कुछ स्टूडेंट ने, सर पीरियोडिक टेबल का क्या मतलब है, पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। तब मैंने स्पेशली बोला था कि आपके एक टॉपिक है तत्व, तो तत्व जो है वहाँ से आपकी पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन बन सकता है। तो तत्व का प्रतीक मैंने क्वेश्चन भी दिया था कुछ एक, जब आपकी टेस्ट सीरीज चल रही थी कि किस तत्व का प्रतीक क्या है, तो आपसे वो प्रतीक का क्वेश्चन पुट किया गया है। लगभग क्वेश्चन जो है आपको हमारी टेस्ट सीरीज से मिल जाएंगे। आपने जिन भी स्टूडेंट्स ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई थी तो वहाँ आपको क्वेश्चन ऑलमोस्ट क्वेश्चन मिले हैं उसमें से। अगला कहते हैं निम्न में से यौगिक है। यौगिक, तो हीरा जो है वो अपर रूप है कार्बन का, ग्रेफाइट भी कार्बन का अपर रूप है, ओजोन जो है वो ऑक्सीजन का अपर रूप है और जल जो है वो यौगिक है। विषम परमाणुीय अणु यौगिक कहलाते हैं। तो जल का सूत्र H2O, तो H2O यानी विषम परमाणुीय, अलग अलग परमाणुओं से बना है, हेट्रो एटोमिक। बाकी सारे होमो एटोमिक हैं। हेट्रो एटोमिक कंपाउंड्स आर नोन एज हेट्रो एटोमिक मॉलिक्यूल्स आर नोन एज कंपाउंड। विषम परमाणुीय अणु जो होते हैं वो यौगिक कहलाते हैं। तो यहाँ जल यौगिक है। अगला क्वेश्चन आपके पास था, एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र है। तो एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 की थ्राइस, सी ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट आएगा।
अगला क्वेश्चन था मेटल हैविंग लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट, तो कौन सा तत्व सबसे कम गलनांक रखता है? तो इसका करेक्ट आंसर है गैलियम। सबसे कम गलनांक जो है वो गैलियम का है, सबसे कम गलनांक गैलियम। अगला क्वेश्चन, क्षारीय माध्यम में फिनोफ्थैलिन सूचक का रंग होता है, तो क्षारीय माध्यम में फिनोफ्थैलिन सूचक जो है वो गुलाबी रंग का होता है, पिंक कलर देता है क्षारीय माध्यम में। अम्लीय माध्यम में ये रंगहीन रहता है और क्षारीय माध्यम में एल्केलिन मीडियम के अंदर पिंक कलर देता है। अगला क्वेश्चन था इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टरथैलिक अम्ल, एथिलीन ग्लाइकोल और टरथैलिक अम्ल से बनने वाला बहुलक डैक्रोन या टेरिलीन, टेरिलीन या डैक्रोन, तो टेरिलीन या डैक्रोन एथिलीन ग्लाइकोल और टरथैलिक अम्ल से बनता है। आगमन विधि का एक शिक्षण सूत्र है इंडक्टिव मेथड, फ्रॉम नोन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात की ओर, नोन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात की ओर होती है आगमन विधि। अगला क्वेश्चन था आपको वायरस जनित रोग है, तो वायरस जनित रोग जो है वो रेबीज, रेबीज वायरस जनित रोग है, रेबीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, यीस्ट खमीर एग्जाम्पल है किसका? फंजाई का, कवक का। यीस्ट या जो खमीर है वो कवक का एग्जाम्पल है, फंजाई का एग्जाम्पल है, तो यहाँ कवक का, यीस्ट या खमीर उदाहरण है किसका? कवक का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शीत आवास पादप है? तो ये शीत आवास पादप जो है वो सोल्डेनेला, सोल्डेनेला जो है वो शीत आवास कोल्ड हैबिटेट है। हाइड्रिला जलीय पादप है, नागफनी मरुद्भिद में आता है। हाइड्रिला बहुत से स्टूडेंट यहाँ मेरे पास कॉल आई थी, हाइड्रिला अटेम्प्ट कराए हैं, लेकिन हाइड्रिला जलीय है, जलोदभिद है हाइड्रिला। सोल्डोनेला इज द करेक्ट आंसर, कोल्ड हैबिटेट। अगला क्वेश्चन था मैच द फॉलोइंग, क्षय रोग, ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी से होता है। कुकर खांसी पर्टूसिस ही बोला जाता है कुकर खांसी को। और उसके बाद छोटी माता जो है वेरिसिला जोस्टर से, यानी पहले का आपके पास आ जाएगा डी, दूसरे का आप देखेंगे जब मैच कर रहे हैं तो सेकंड में आपके पास आ जाएगा ए, थर्ड में आपने मैच किया सी ही आया थर्ड का, और फोर्थ में आपने जब मैच किया तो बी आया। DACB इज द करेक्ट आंसर। तो अब देखिए DACB कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ तीसरा ऑप्शन आपके पास करेक्ट है, DACB। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, लार्जेस्ट ग्लैंड यकृत, यकृत लीवर जो है वो सबसे बड़ी ग्रंथि है हमारे शरीर की, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास था मानव मादा में निषेचन स्थल है। ये क्वेश्चन मेरा पूछा हुआ है आपसे, फर्टिलाइजेशन जो है वो फैलोपियन नलिका, अंडवाहिनी, हाइड्रा में अलैंगिक जनन, ये सारी टॉपिक आपको लगभग करवाए हुए हैं। मुकुलन, हाइड्रा में जो अलैंगिक जनन होता है वो मुकुलन से होता है, बडिंग। उसके बाद तप्त स्थल शब्द, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ये हॉटस्पॉट, मैंने पूरा टॉपिक पूरी डिटेल के अंदर, आप अभी भी मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, हॉटस्पॉट बहुत ही डिटेल के अंदर मैंने टॉपिक आपको करवाया था, जिसमें एक एक हॉटस्पॉट आपको बताया हुआ था। और बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न आपसे पूछा गया, तप्त स्थल शब्द किसने दिया था, हॉटस्पॉट शब्द किसने दिया था? तो यह शब्द 1988 में सबसे पहले नॉर्मन मेयर्स द्वारा दिया गया था। हॉटस्पॉट का वीडियो मैंने बहुत ही एक एक कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर करते हुए, एक एक हॉटस्पॉट आपको बताते हुए, जितने भी हॉटस्पॉट हैं वो सारे के सारे हॉटस्पॉट जो है वो एक एक हॉटस्पॉट अपलोड किया था। और आपके पास बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आया कि तप्त स्थल शब्द किसने दिया था, तो तप्त स्थल शब्द जो है नॉर्मन मेयर्स 1988, ये भी आपको उस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। तो बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो ये कह रहे हैं कि ये टॉपिक जो है बहुत ही, ये क्वेश्चन बहुत हार्ड आया है, लेकिन ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हिकल और टेंसले जो है पारिस्थितिकी से जुड़े हैं, नॉर्मन मेयर्स, ये मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हुआ हॉटस्पॉट के अंदर, नॉर्मन मेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी टेक्निक जो है वो जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण के लिए, डिस्पोजल के लिए सबसे बढ़िया मानी जाती है? तो भस्मीकरण, सॉलिड वेस्ट के लिए भस्मीकरण, इंसिनरेशन टेक्निक जो है वो भस्मीकरण टेक्निक, आजकल ऑलमोस्ट जितनी भी डेवलप कंट्रीज हैं वो इस टेक्निक को फॉलो कर रही हैं। पहले लैंडफिल मेथड होता था, ठीक है, आजकल लैंडफिल मेथड को यूज नहीं किया जाता है। इंसिनरेशन इज द बेस्ट टेक्निक फॉर डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट जो होते हैं उनका निस्तारण जो है भस्मीकरण, इंसिनरेशन से किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के बर्डमैन ऑफ इंडिया सलीम अली
पक्षियों पर कार्य किया है सलीम अली ने। होमी जहांगीर भाभा का संबंध पक्षियों से नहीं है। अब्दुल कलाम का संबंध भी पक्षियों से नहीं है। और रमन, सीवी रमन का संबंध भी पक्षियों से नहीं है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। सलीम अली भारत के बर्डमैन। बाकी आप देख सकते हैं होमी जहांगीर भाभा आपने पढ़ा है, उनका पक्षियों से कोई रिलेशन नहीं था। अब्दुल कलाम का भी संबंध पक्षियों से नहीं रहा है। सीवी रमन का संबंध भी पक्षियों से नहीं रहा है। तो एक ही ऑप्शन आपके पास बचता था, सलीम अली। अगला आपके पास था क्यूमीन यानी जीरा। जीरा कहाँ होता है सबसे ज्यादा? तो जीरे के जो ऑप्शन आपके पास करेक्ट ऑप्शन होने थे, जालोर, जोधपुर और बाड़मेर। सर्वाधिक जीरा जालोर, जोधपुर और बाड़मेर। सर्वाधिक जीरा जालोर, जोधपुर और बाड़मेर आपका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से कोशिकांग में, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये, बहुत कम बुक्स में आपको देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। सेल ऑर्गेनेल्स हैज फॉर्मिंग फेस एंड मैचुरेशन फेस। स्वरूपन तल और परिपक्वन तल किसमें पाए जाते हैं? तो ये गोल्जी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। फॉर्मिंग फेस को इसका सिस फेस बोला जाता है और मैचुरेशन फेस को इसका ट्रांस फेस बोला जाता है। दो फेसेज होते हैं गोल्जी बॉडी के अंदर, सिस फेस एंड ट्रांस फेस। सिस फेस फॉर्मिंग फेस है, इसका स्वरूपन तल है, और ट्रांस फेस इसका परिपक्वन तल है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये था, गोल्जी का इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, वयस्क मनुष्य के ऊपरी जबड़े में उपस्थित चर्वणक, चर्वणक यानी मोलर, मोलर यानी बिल्कुल लास्ट वाले। तो हमारा जबड़े का सूत्र है 21-23/21-23, ये आधा जबड़ा है 21-23/21-23। तो ऊपर के आधे जबड़े में 3 मोलर हैं, तो यानी पूरे जबड़े में 6 मोलर हो जाएंगे। तो यहाँ आपका आंसर आएगा 6। वयस्क मनुष्य के ऊपरी जबड़े में उपस्थित चर्वणक, चर्वणक यानी मोलर बिल्कुल लास्ट वाले, तो 6 आएंगे यहाँ टोटल। 3 आधे जबड़े में 3 होते हैं, तो पूरे जबड़े में 6 हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा विज्ञान के उत्पाद, प्रोडक्ट ऑफ साइंस, वैज्ञानिक अभिवृत्ति जो है वो प्रोडक्ट ऑफ साइंस नहीं है, ये एक अपने कहें स्वतंत्र चिंतन करने की एक जो हमारी लालसा है, जो इच्छा है, वो वैज्ञानिक अभिवृत्ति मानी जाती है। परिकल्पना बनाना, कोई भी नियम जब देना होता है, कोई भी कार्य जब करना होता है, तो उसका आंकड़े संग्रह किए जाते हैं, हाइपोथेसिस एज्यूम किया जाता है, आंकड़े संग्रहित किए जाते हैं। उन आंकड़ों का संग्रह करना ही परिकल्पना बनाना होता है। फिर उस पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि जो हम परिकल्पना सोची है हमने वो सही है या नहीं है, और अगर वो सही है तो फिर नियम बना दिया जाता है। तो यानी उत्पाद के रूप में जो लास्ट स्टेप हमारा रहेगा वैज्ञानिक नियम। कौन सा विज्ञान के उत्पाद के अंतर्गत आता है? साइंटिफिक लॉ इज द प्रोडक्ट ऑफ साइंस। लास्ट क्वेश्चन आपके पास 30वां क्वेश्चन जो था साइंस से, विद्यार्थियों की अधिगम कठिनाइयों के निदान, तो डायग्नोस आपने उसका कर लिया है। तो डायग्नोस करने के बाद कॉमन सी बात है, रेमेडियल टेक्निक ही आती है, यानी उपचारात्मक शिक्षण, रेमेडियल टीचिंग ही करेक्ट आंसर इसका आएगा। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके 30 क्वेश्चन के आंसर। इसमें से बहुत से जो क्वेश्चन थे वो मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको अपलोड किए हुए थे, जिन स्टूडेंट्स ने लाइव क्लास लगाई थी, इसके अलावा टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, तो उनमें से काफ़ी क्वेश्चन जो है आपको मिले हैं। तो अगली टेस्ट सीरीज हम बहुत जल्द जो है आपके वीडियो ग्राम सेवक की जो भर्ती आई हुई है उससे राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। 99 डेज 99 रुपीज़, यानी पर डे 1 रुपीज़। तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक के अंदर ही हम उस टेस्ट सीरीज को लॉन्च करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, यदि जो भी विद्यार्थी मेरे से जुड़ा हुआ था रीट लेवल 2 से, तो उन्होंने जो मटेरियल है वो देख लिया है कि किस प्रकार का मटेरियल हमें प्रोवाइड हुआ है। यदि आपको हमारे मटेरियल से, हमारे टेस्ट सीरीज से बेनिफिट हुआ है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दीजिए, ताकि आगामी भर्ती परीक्षाओं में आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा जो है वो दे सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।